हैं कि उनकी बुद्धि के अंदर ज्ञान जो होगा वो अच्छा होगा। सारे शास्त्र दिमाग में बैठे हुए थे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के दिमाग में सारे शास्त्र थे। जब वो ऋषियों के पास जाते थे तो अपने आप को 3 पीढ़ियों के नाम बताते थे कि मैं उसका वंशज, उसका पुत्र, मैं राम हूं। क्यों बताते थे भाई? अपने पिता का नाम और पूर्वजों का नाम क्यों लेते थे? क्योंकि पूर्वजों ने जो कार्य किए हैं वो विशुद्ध बुद्धि से किए हैं, अच्छी बुद्धि से जो कार्य किए हैं, अच्छे कार्य हुए हैं। तो बताते थे कि राजा सगर ने इस सागर को खोदा, राजा हरिश्चंद्र, राजा रघु, ये जो लाने वाले, गंगा जी को लाने वाले राजा भागीरथ, वो कहते थे कि मैं इनका वंशज हूं। तो जो ऐसे मेरे वंशज, मेरे पूर्वजों ने कार्य किए वही तो कार्य मैं करूंगा। ये भगवान राम कहते थे। कहीं भी इंट्रोडक्शन दिया अपना, उन्होंने अपने पूर्वजों का नाम, अपने पिता का नाम लिया और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दिया। सीधा ये नहीं बताया कि मैं राम हूं। ठीक है। अब वो कहते हैं हल्का, यानी कि वो ऐसा लगेगा जैसे बहुत हल्का है, यानी कि एक फरिश्ता रूप है। उसका शरीर कैसा लगेगा? हल्का। जैसे कई बार देखो, जब आप बिल्कुल अच्छी बुद्धि में होते हैं, जब शुद्ध बुद्धि में होते हैं, तो शरीर हल्कापन लगता है ना। ऐसा लगता है ना कि हम बीमार नहीं है, हम स्वस्थ हैं, हमें नींद अच्छी आती है ना, खाना अच्छा लगता है ना, उस टाइम पर सात्विक खाना होता है ना, उस टाइम पर अच्छा भोजन हम खाते हैं क्योंकि हल्कापन महसूस होता है। वो कहते हैं सात्विक नियमित भोजन करने वाला। सात्विक भोजन जो उन्होंने बताया था कि सात्विक भोजन कौन सा होता है? जो दीर्घ काल तक हमारे शरीर में रहे और जो प्रकृति के नियमों पे आधारित भोजन हो, वो सात्विक भोजन है। जैसे फल हैं, फलों के जूस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारा गुड़ है, हमारे अनाज हैं, अन्न है जिसमें चना है, मूंगफली है, ये सारे सात्विक भोजन है। तो सात्विक भोजन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला, यानी कि भोजन नियमित करे। उन्होंने नियमित शब्द बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहीं पे भी व्रत नहीं बोला। ध्यान रखना, नियमित भोजन करने वाला सात्विक, क्योंकि गीता में कहीं व्रत का नाम नहीं आया कि व्रत रखना है। उन्होंने कहा नियमित सात्विक भोजन करने वाला। लेकिन भोजन करना कितना है? जितने लोग ये जो आजकल 50% जो जनता खत्म हो रही है विश्व में, ये ज्यादा भोजन खा के हो रही है। अगर ये जनता आधा भोजन खाए तो वो स्वस्थ रहेगी। यहाँ 2 तरह के लोग खत्म होते हैं। एक तो भूख से इंसान 3 महीने में खत्म होता है। 3 महीने से पहले भूख में खत्म नहीं हो सकता। अगर उसे पानी मिलता रहे तो 3 महीने लगेंगे उसे मरने में। और जो ज्यादा भोजन करते हैं, नींद की उन्हें दिक्कत होती है, हार्ट अटैक उन्हें होता है, शुगर उन्हें होता है, कैंसर उन्हें होता है, जितनी समस्याएं उन्हें होती है, कोरोना उन्हें पकड़ता है। कोरोना किसे पकड़ता है? दुष्ट प्रकृति के लोग। सात्विक लोगों को नहीं पकड़ता कोरोना। भाई हम कहते हैं जब हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट बीमार होता है तो पहले मौसमी लेके जाते थे, सात्विक भोजन है मौसमी। फल लेके जाते थे, सात्विक भोजन है ना फल। तो बीमारी से सात्विक भोजन ठीक करता है। सात्विक भोजन करके हम मर नहीं सकते। तो हम इंसान कितना, कौन मरता है? जो ज्यादा खाता है। तो हमें कितना भोजन करना चाहिए? आधा। यानी कि जब पहली डकार हमें आ जाए तो हमें अपना भोजन बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और कौन सा भोजन करना चाहिए हमें? सात्विक। आपको पता है हिंसा और अहिंसा, हिंसक भोजन कौन सा होता है? यानी कि हम किसी को मार के खा रहे हैं तो हम कहते हैं हिंसक है। लेकिन जो हम खाना खाते हुए गुस्सा कर रहे हैं वो भी तो हिंसक है। अगर हम टेंशन में खाना खा रहे हैं वो भी तो हिंसक है। वो किसकी हिंसा हो रही है? हम अपने खून को जला रहे हैं ना, अपने खून को खा रहे हैं ना, अपने मांस को खत्म कर रहे हैं ना। और खाना खाते हुए जब आप शांति से खाना खाएंगे, प्यार में खाना खाएंगे, तो वो सात्विक भोजन बनेगा, प्यार से। और जब आप गुस्से में, आपने देखा होगा गुस्से में लोग खाना खा रहे हैं, गुस्से में खाना बना रहे हैं, तो वो कौन सा भोजन है? हिंसक भोजन है। वो भोजन अहिंसक नहीं हो सकता। जो गुस्से में भोजन बनाया जा रहा है और जो गुस्से में खाया जा रहा है सामने बैठ के, वो अहिंसक भोजन कैसे? वो तो हिंसक भोजन है। क्योंकि जब हिंसा होती है तो गुस्सा आता है ना। ठीक है।
तो प्यार से भोजन करना है हमें, तो वो शरीर को लगेगा, और जितना भोजन करते हैं उसका आधा भोजन करना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं शब्दाद्य विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, यानी कि अपने जो विषय, इंद्रियों के विषय है ना, इनको त्याग करके, जो हमारे आंख, नाक, मुंह, गला, ये तो विषय आते रहेंगे ना, इन पर ध्यान नहीं देना। इनकी क्या करना है? उपेक्षा करनी है। आने दो ना, आते रहेंगे, चलते रहेंगे। एकांत में हमें बैठ के, शुद्ध जगह पर बैठ के परमात्मा को याद करना है, सात्विक शक्ति धारण करने के लिए। कौन सी शक्ति? सात्विक शक्ति। सात्विक शक्ति कौन सी होती है? देवताओं की शक्ति। क्योंकि इस शरीर के अंदर असंख्य शक्तियां हैं और हम अपनी शक्तियों को जागृत करना है, वो सात्विक शक्तियां हैं। हमें जब परमात्मा को याद करेंगे, इस ज्ञान को लेंगे, तो हमारी सात्विक शक्तियां जागृत हो जाएंगी। ये सनातन धर्म ये सिखाता है, और कोई धर्म ये नहीं सिखाता, क्योंकि ये ज्ञान के ऊपर है धर्म। अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके, यानी अंतःकरण, अब देखो इंद्रिय कितनी है? 5 इंद्रिय हमारी बाहर है और 1 इंद्रिय हमारी है अंदर, जिसका नाम क्या? अंतःकरण। अभी तक हमें क्या पढ़ाते? 5 इंद्रिय। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? हमें 6 इंद्रिय है तुम्हारी। 5 वो इंद्रिय जो बाहर से विषय लेती हैं, 1 अंदर वो इंद्रिय जो अंदर के विषय को लेती है। और आजकल हम जो काम कर रहे हैं वो अंदर के विषय पे काम करते हैं ना। आप देखो, इंसान कहीं जा रहा है तो लड़ रहा होता है अपने घर में, जा रहा होता है रास्ते में, कहीं जा रहा है, ऑफिस में घूम रहा होता है, जा रहा है रास्ते में। तो जो अंदर की इंद्रिय, उसे बोलते हैं अंतःकरण। तो वो छठी इंद्रिय है जो हमें विचार लाती है और जो हमें विचारों के ऊपर हमारा जीवन चलता है। ठीक है, तो उन इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, यानी कि जिसका मन बस में है। मन क्या करता है? थॉट प्रोड्यूस करता है, विचार। और जब हम विचार शून्य होने लगेंगे, जो विचार आ रहे हैं वो आते रहेंगे, हमें ध्यान नहीं देना उन विचारों पे। और शरीर से अलग होके तो हमारी वाणी से अच्छे शब्द निकलेंगे और हमारे शरीर से क्या होंगे? देवताओं वाले कर्म होंगे। ये मन, वचन, कर्म तीनों आपके अच्छे होंगे। राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करने वाला, दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला। राग यानी कि क्या दुख है, क्या सुख है, इससे ऊपर हट जाए, दुख से भी और सुख से। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्यों भाई? हम उसके अंदर आरती में कहते हैं ना, परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो तूने मुझे सुख दिया वो तुझे अर्पण, और जो मुझे दुख दिया वो तुझे अर्पण। बच्चे का जब रिजल्ट आता है तो क्या कहती है माँ? जाके पूजा घर में भगवान के आगे रख दे। तो वो ध्यान करने वाला उस चीज को, और दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला। वैराग्य का आश्रय कैसे? वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ के चले जाए। वैराग्य का मतलब है जो मेरे पास है वो सब परमात्मा की देन है। जो मैंने एजुकेशन ली परमात्मा से ली, जो मुझे बीवी मिली परमात्मा की कृपा से मिली, जो मुझे घर मिला परमात्मा की कृपा से मिला, जो मुझे बच्चे मिले परमात्मा की कृपा से मिले, जो मुझे भोजन मिला परमात्मा की कृपा से मिला, जो ये शरीर मिला ये परमात्मा की कृपा से मिला, जो जन्म हुआ, जब मैं जाऊंगा वो भी परमात्मा की कृपा से होगा, मेरा कुछ नहीं है। तो ये सब किसका? परमात्मा का। तो जब ये सारा कुछ परमात्मा का है तो मैंने घर में कैसे रहना है? मैंने घर में ट्रस्टी बन के रहना है। कैसे? जैसे ट्रस्टी, जो ट्रस्ट नहीं चलाते, कमा के लाए, इसको देना, इसको देना, इसको देना, इसको देना, सबका हिसाब किताब होगा फिट। तो घर में कैसे जीवन जीना है? ट्रस्टी बन के। तो वो जो ट्रस्टी बन के जीवन जिएंगे, वहां से होगा वैराग्य का आश्रय लेने वाला। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रहण का त्याग। कैसा अहंकार? किस चीज का अहंकार? जो मेरी चीज नहीं है। मैं प्रभु की अपनी चीजों पे अहंकार करो ना, जो तुम्हारा है उस पे अहंकार करो ना। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो मुझे अहंकार किस बात का? बल मेरे पास है, जो मेरा शरीर मिला है, भारत माता की कृपा से शरीर मिला हुआ है। भारत माता ने इसमें पोषक तत्व दिए, भारत माता ने अपने गर्भ से निकाल के उन चीजों को दिया है, और मेरी माता ने मुझे अपने गर्भ में 9 महीने रखा है। तो मेरा बल कहां है? वो तो भारत माता का बल है। तो उस बल और घमंड, फिर हम किस बात पर घमंड करेंगे? जो चीज हमारी है ही नहीं, हमें किस बात का घमंड? और वो कहते हैं काम, यानी कि जो अपने काम कर रहे हैं, जो अपने कार्य कर रहे हैं, जो अपनी कामनाएं, सुबह से शाम तक कामनाएं मांगते हैं ना,
कि भगवान ये करना है, भगवान ये करना है। काम भाई जो कार्य मिले हुए हैं ये परमात्मा ने आपको दिए हुए हैं, तो इन कार्यों के लिए परमात्मा से शुभ कामनाएं लो ना, उस कामना से हटो ना। वो कह रहे ये जो तुझे कार्य मिला हुआ है, जो काम, इनके लिए मैं तुझे शुभ कामनाएं दूंगा तो ये कार्य अच्छे होंगे। तो हम उनको याद करते रहें या ज्ञान भी लें और उनको हमेशा याद करें। मंदिर में बैठ के याद करो, घर बैठ के याद करो, कहीं भी एकांत में बैठ के याद करो, लेकिन योग जरूर लगाओ, उनको याद जरूर करो। तो वहां से आपके लिए वो शुभकामनाएं मिलेंगी जिससे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। समझ गए कामनाएं पूर्ण कैसे होती हैं? कामनाएं पूर्ण करने का तरीका उन्होंने बता दिया कि जो तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी वो ऐसे कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे नहीं होगा कि भगवान जी 1.25 रुपए का प्रसाद बांट दो, मेरी कामना पूरी कर दो। भगवान जी यानी कि जो दिया भगवान ने 1 लाख रुपए, आप कह रहे हो 2100 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा। तुम्हारा था क्या जिससे तुम प्रसाद बांट रहे हो? वो तो सब उसका था। क्रोध, परिग्रह का त्याग। क्रोध कैसे दूर होगा? गुस्सा तो हमें किसी और पे आता है, अपने ऊपर गुस्सा कहां आता है? कोई हमारे हिसाब से ना चल पाए, हमारे कार्य को ना कर पाए, हम जो चाहते हैं उसे पूरा ना कर पाए, तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। तो जो आगे वाला अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा तो उस टाइम पर परमात्मा से उसके लिए शक्ति मांगो ना। ये कहो ना कि भगवान ये कमजोर है, आपका बच्चा, इसे शक्ति दे दो जिससे ये मेरे हिसाब से चलने लगे, तो मेरा क्रोध खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो परमात्मा दे रहे हैं वो उनका है, मेरा कुछ नहीं। मैं उन्हीं को अच्छा बुरा जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी प्रसाद के रूप में मिल रहा है, वो मैं सबको परमात्मा को अर्पण करता हूं। ऐसा मेरा परिग्रहण होना चाहिए। मैंने अपने अंदर, भाई हमारी जब शादी होती है तो क्या बोलते हैं? पाणिग्रह संस्कार। जब शादी होती है तो एक आता है ना, उस पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आता है? पाणिग्रह संस्कार। तो वो कह रहे परिग्रह, जो पाणिग्रह यानी कि वो जो तुझे मिला हुआ है, जो तेरा संस्कार हो रहा है, वो भी मैं करा रहा हूं तेरा। जब भी हम कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर से आती हैं, वो कहते हैं जो तुझे ये मिल रहा है ये भी मैं कर रहा हूं। वो कहते हैं प्रभु की कृपा होगी तो वो मिलेगा ना हमें। तो हमें जो मिला है वो त्याग किसको करना है? हमें परमात्मा को करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, यानी कि इन सबको करके हमें ध्यान में परमात्मा को याद करते रहने। जो कर्म करना है परमात्मा की याद में करना है, जो करना है उसे कहते हैं ध्यान योग। ध्यान योग में परायण रहने वाला, ममता रहित। किससे ममता करोगे आप? ये तो आपको बार बार हर जन्म में मिलेगा। आप इस शरीर से ममता करोगे तो शरीर तो जाएगा। आप पैदा हुए आपको नहीं पता था, कब जाओगे आपको नहीं पता। तो ममता किससे करना? जो है परमात्मा का है, जो दिया भारत माँ ने दिया, तो मेरा कहां? और मैं मेरा और तू तेरा, इसने तो आफत कर रखी है देश में। आफत किसने कर रखी है? मैं मेरा और तू तेरा, इसने आफत कर रखी है। हमें ममता से हटके रहना है और शांति युक्त, शांति युक्त, शांति से। शांति दो तरह से होती है। एक वो शांति नहीं कि चुप लगा जाओ और अंदर बवाल मच रहा है, वो जब शांति निकलेगी तो तूफान लाएगी। आपने घर में देखा होगा ना, जब बच्चा चिल्ला रहा है, बाप डंडा लेके पीछे पड़ गया, बच्चा शांत हो गया ना शांत। तो वो डंडे ने शांति कराई है, उसके अंदर शांति नहीं हुई, उसके अंदर तो उबाल आ रहा है, उबाल अंदर से। और जब वो उबाल निकलेगा तो ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होगा तो क्या होगा? बाहर तबाही होगी। और अगर वो ब्लास्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? अंदर ब्लास्ट होगा, और अंदर ब्लास्ट होगा तो अंदर की तबाही होगी। और अंदर की तबाही क्या होती है? हार्ट अटैक, कैंसर, नींद आना बंद, गुस्सा, सुसाइड। ये अंदर की तबाही है, क्योंकि वो विचार अंदर इतने हो गए कि वो विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अंदर ब्लास्ट हो गया। सुसाइड क्या है? अंदर का ब्लास्ट है। पहले वो बताता है पड़ोसियों को, घर को, कि मुझे ऐसा करो नहीं मर जाऊंगा, क्योंकि अंदर उसके विचार आ रहे हैं, और लोग जब नहीं सुनते तो अंदर ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो शांति युक्त हो जाएगा, बाहर भी और अंदर। ऐसा पुरुष, वो कह रहे हैं ब्रह्मा में अभिमन्यु भाव से स्थित होने का पात्र है। वो कह रहे हैं ऐसा जो पुरुष होता है वो देवता का पात्र है, वो ही भगवान है, वो परमात्मा वाले गुण को लिए हुए।
समझ गए हम भगवान राम को क्यों पूजते, भगवान कृष्ण को क्यों पूजते, हनुमान जी को क्यों पूजते, शंकर जी को क्यों पूजते, गणेश जी को क्यों पूजते। ये जो सनातन धर्म ऐसे ही पूजा नहीं करता, क्योंकि इनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि इन्होंने जीवन कैसा जिया, और जैसा उन्होंने जीवन जिया ऐसा हम अपने अंदर उतारें तो हम भी ऐसे बन जाएंगे। तो इसीलिए हमारे नाम के आगे श्री लगाया जाता है, श्री राम श्री कृष्ण, है ना, श्री लगाया जाता है। हम पिता के नाम के आगे श्री लगाते हैं, और हम देवियों के आगे देवी लगाया जाता है, हम माँ के आगे भी देवी लगाते हैं। क्योंकि हम कैसे हो जाएंगे, देवता और देवी जैसे।